हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हार्ट बर्न के बारे में, जिसको हम सीने में जलन भी बोलते हैं या पेट में जलन बोलते हैं। ठीक है, तो जब हमारे पेट में या सीने में या एसोफेजियल ट्रैक्ट में जो ये ट्रैक्ट होता है, इसमें हमारे पेट में या जब हमारे सीने में बहुत जोर का जलन होता है, जब जलन होता है और वहाँ पे दर्द होता है, तो उसे हम हार्ट बर्न कहते हैं या सीने में जलन कहते हैं। तो जानते हैं इसके कॉजेज़ किस कारण से ये होता है। तो जो इसमें मेन कारण है हमारा, इसमें क्या होता है, मेन कॉज इज़ एसिड रिफ्लक्स। तो इसका जो मेन कॉज होता है, जो स्टमक में एसिड रहता है हमारा, उसके कारण जब ये भोजन जो होता है, जो हम खाना खाते हैं, जब ये ठीक प्रकार से पचता नहीं है, तो ये इसके कारण क्या होगा, एसिड ज़्यादा अमाउंट में बनता है और यहाँ से ये ऊपर की ओर जाता है, जिसकी वजह से हमें हार्ट बर्न जैसी शिकायत होती है। इसके अलावा जब हम बहुत लंबे समय तक फास्टिंग करते हैं या फास्ट रहते हैं, व्रत रहते हैं या उपवास रहते हैं, इसके साथ ही साथ जब हम बहुत लंबे समय तक खाली पेट रहते हैं, तब भी ये स्टमक में जलन होगी, हार्ट बर्न की शिकायत हमें हो जाती है। चौथा पॉइंट जो है, चौथा कॉज क्या है कि जो व्हेन एसोफेजियल स्फिंक्टर इज नॉट प्रॉपरली क्लोज, जब जो यहाँ पे एसोफेजियल स्फिंक्टर होता है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं होता है, जिसके कारण जो यहाँ पे ये स्टमक में एसिड रहते हैं, जो तेजाब बनता है, ये ऊपर की ओर एसोफेगस में और ऊपर सीने में चला जाता है, जिसकी वजह से हमें हार्ट बर्न जैसी शिकायत होती है। इसके साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा जो लोग हॉट और स्पाइसी फूड खाते हैं, बहुत गर्म खाना, साथ ही साथ तेज़ मिर्च और मसाले वाला जो खाना खाते हैं, तो उनको भी एसिड बनता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, जिसकी वजह से उन्हें एसिड वो जो है ऊपर की हो जाता है और हार्ट बर्न की कंडीशन डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ लगाई ही मैंने, तो जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाला वाले खाना खाने से, बहुत देर तक उपवास करने से या खाली पेट रहने से, साथ ही साथ यहाँ पे जब ईसोफेगस का जो स्फिंक्टर है, यहाँ पे जो एसिड बनता है, जब ये स्फिंक्टर होता है, जब एक मार्ग होता है जो दरवाजे की तरह रहता है, बंद हो जाता है, ताकि जो एसिड का जो स्टमक का एसिड है वो ऊपर की ओर ना जाए। जब ये मार्ग जो है बंद नहीं हो पाता, तो जो स्टमक का एसिड रहता है वो ऊपर की ओर जाता है और हार्ट बर्न जैसी समस्या पैदा करता है। ठीक है, इसके साथ ही सीने में जलन हमारे होगा और दर्द होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा कॉज कारण। नेक्स्ट हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। तो साइन एंड सिम्टम्स पेट में जलन या हार्ट बर्न के होते हैं कि ईसोफेजियल वॉल जो इसमें होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो हमारी स्टमक की ये जो ईसोफेजियल वॉल होती है, यहाँ पे आप देख रही है ईसोफेजियल वॉल, ये पूरी एसोफेजियल वॉल है, ये एसिड के कारण डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है। पेन एंड बर्निंग सेंसेशन इन द चेस्ट, हमारे सीने में यहाँ पे और यहाँ पे पूरे में जलन और दर्द महसूस होती है। साथ ही साथ नॉन कार्डियक चेस्ट पेन होता है हमें, जो हार्ट प्रॉब्लम की वजह से नहीं रहता है, ये जो कि एसिड स्टमक में एसिड बनने के कारण होता है, उसे हम नॉन कार्डियक चेस्ट पेन कहते हैं। साथ ही साथ सलाइवा सिक्रेशन इन द माउथ इज़ इंक्रीज, जो हमारे मुंह में सलाइवा का या लार का ज़्यादा सिक्रेशन होने लगता है, तो लार का ज़्यादा सिक्रेशन होने लगता है हमारे मुंह में। इसके साथ साथ पेशेंट को हेडेक होता है, वर्टिगो होता है और थ्रोट इन्फेक्शन होता है। तो पेशेंट को जो है सिर दर्द बहुत तेज़ करता है, हेडेक रहता है, इसको चक्कर आता है, वर्टिगो भी रहता है, और साथ ही साथ उसके जो थ्रोट में है, गले में, यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो गले में या थ्रोट में उसके इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि बार बार एसिड के कारण जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये हमारा साइन एंड सिम्टम्स हो गया। बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, जो हमारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर आते हैं उसको हम देते हैं, जैसे रेबिप्रोजोल हो गया, ओमेप्रोजोल हो गया, पेंटाप्रोजोल हो गया, उसको हम देते हैं। साथ ही साथ डोमपेरिडोन, अगर किसी को नोजिया और वोमिटिंग की शिकायत है तो वहाँ पे हम कैप्सूल एसेरा डी का यूज़ करते हैं,
जिसको हमको एक गोली सुबह शाम लेना है खाना खाने के आधे घंटे पहले, ठीक। दूसरी जो दवा है वो हमारी है सिरप ऑक्सीपेप जेल। ये भी आपको मिल जाएगी बहुत ही ब्रांड नेम से मेडिकल स्टोर पे। तो यहाँ पे ये सिरप है, इसमें ओसिटासिन, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहता है। तो ये आपको 2 चम्मच सुबह शाम लेना है, ठीक है। तो ये ऑक्सीपेप जेल हो गए। और कैप्सूल एसेरा डी, ये कैप्सूल एसेरा डी है, इसमें डामपेरिडोन है और रेबिप्रोजोल भी है। तो ये आपके खाना खाने के आधे घंटे पहले लेना है। इसके अलावा अगर नोज़िया वोमिटिंग की ज़्यादा शिकायत हो रही है तो या से नोज़िया ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे हम इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, इंजेक्शन मेटोक्लोप्रोमाइड, ठीक है। इसका यूज़ कर सकते हैं 2 ml, हमको IM इसको यूज़ करना रहता है 2 ml IM स्टेट, ठीक है। तो ये इसका 2 ml डोज है, IM इंट्रामस्कुलर लगाना है, मांसपेशी में लगाना है। इसके साथ ही साथ हम इंजेक्शन रैनडेक का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर जलन हो रही है सीने में, हार्टबर्न की शिकायत बहुत ज़्यादा हो रही है तो उस केस में हम इंजेक्शन रैनडेक का यूज़ कर सकते हैं। ये जो हमारी बर्निंग सेंसेशन है, ये जलन है, वो कम करेगा इंजेक्शन रैनडेक, ठीक। तो ये हो गया कुछ अंग्रेजी में या एलोपैथिक ट्रीटमेंट। बात करते हैं यहाँ पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो आयुर्वेदिक में हम सूत सेकर रस से दे सकते हैं 2 टैबलेट दिन में 3 बार खाना खाने के पहले। कामदूधा रस दे सकते हैं 2 टैबलेट खाना खाने के पहले दिन में 3 बार। अभी पत्ती का चूर्ण दे सकते हैं 2 टेबल स्पून दिन में 2 बार खाना खाने के पहले। इसके साथ ही साथ हम नारिकेल लवण का यूज़ कर सकते हैं जिसका डोज है 500 mg दिन में 3 बार। TDS प्रवाल पंचामृत का यूज़ कर सकते हैं जिसका डोज है 3 ग्राम TDS, ठीक है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कौन कौन सी दवा है। तो देखिए ये यहाँ पे सूत से कर रस है, आपको यूज़ कर सकते हैं इसको। हाइपर एसिडिटी इंडाइजेशन में बहुत अच्छा काम करता है ये। इसके साथ ही साथ कामदूधा रस का यूज़ कर सकते हैं। ये आपके पित्त का शमन करेगा और अग्निवर्धन करेगा, जिसकी वजह से आपका जो आमदोष बना है स्टमक में, आमाशय में, उसका पाचन अच्छी प्रकार हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ हम कामदूधा रस, ये दोनों एक ही चीज़ है, तो यहाँ पे हम दे सकते हैं कामदूधा रस। इसके अलावा हम अभी पत्तिकर चूर्ण दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है अम्ल पित्त में ये एसिडिटी या हाइपर एसिडिटी में बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। साथ ही साथ हम नारिकेल लवण दे सकते हैं। अल्सर अगर है, घाव हो गया है इंटेस्टाइन में या इसोफेगस में और हाइपर एसिडिटी की कंडीशन में हम नारिकेल लवण और साथ ही साथ हम प्रवाल पंचामृत से चला सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी विटामिन सी की कमी, आपके म्यूकस मेम्ब्रेन को बचाएगा एसिड से, ठीक। तो यहाँ पे हमने देख लिया हार्टबर्न के कारण, लक्षण और इलाज। अगर इसमें हम बचाव के बारे में बात करते हैं, बचाव में क्या खाना है आपको, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना बच सकें आपको स्पाइसी, तला भुना और मिर्च मसाले वाला चीज़ नहीं खाना है। इसके साथ ही साथ आपको वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पीजिए अगर आप हार्टबर्न की शिकायत है तो इसके ठीक है। और वहाँ पे आप जीरे का प्रयोग कर सकते हैं, जीरे को भूंज के रख सकते हैं, पीस के रख सकते हैं, उसको खा सकते हैं आप, ठीक है। और ठंडा पानी पीना है आपको, ये हो सकता है आपका इलाज, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और जितना हो सके शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।